आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं, एकदम जेई रिलेवेंट प्रॉब्लम है। पाथफाइंडर बुक से हमने इस क्वेश्चंस को चूज़ किया है, तो बताते हैं क्वेश्चन कैसे अपने को हैंडल करना है। तो एक तो पिछला क्वेश्चन देखिए तो उससे थोड़ा बहुत मिलता-जुलता है। तो ठीक है, इसमें क्या करना है कि अपने पास 4 प्लेट्स हैं। अभी किसी डाइइलेक्ट्रिक्स की इंसर्शंस की कुछ भी बातचीत नहीं, 4 प्लेट्स रखे हैं। इनिशियली जो प्लेट्स में चार्जेस हैं वो 2 प्लेट्स पे दिया गया है और वो इनर का दो 2 प्लेट्स है उस पे चार्ज हम लोगों ने सेटअप किया। मान लीजिए आपने प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज सेटअप किया है और जो 2 प्लेट्स हैं उन पे चार्जेस नहीं है, उदासीन है, वो प्लेट पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। फिर क्या सेकंड स्टेप में करते हैं कि हम उस पे भी एक वायर के थ्रू एक रजिस्टर लगा करके हमें पता करना है कि कितना हीट का जो लॉस हुआ है वो मुझे कैलकुलेट करना है। जब आप रेजिस्टेंस वाला वायर एक लगाते हैं, एक पतला सा वायर तार यूज़ करके उसमें रेजिस्टेंस सेटअप करते हैं, तो पता है कि उसके कारण क्या होगा कि ये चाहेगा कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेगा और वो तब तक होगा जब दोनों की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मतलब कि आपका पोटेंशियल्स मान लो कि 1 प्लेट इक्वल टू पोटेंशियल जो होगा चौथा वाला प्लेट एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। तो आपको ऐसे मैथ्स के हिसाब से क्वेश्चंस को सोच लेना चाहिए। अब एक बार क्वेश्चन का बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया तो अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। पिछले वाले क्वेश्चंस का जो यूट्यूब पे वीडियो हमने अपलोड किया था उससे मिलता जुलता ही सवाल है, तो बहुत ज़्यादा माइंडसेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। तो दूसरी की एनर्जीज के लॉस की बात है तो आप वॉल्यूम में डील करना थोड़ा अच्छा होगा, तो आप एनर्जी डेंसिटीज के साथ डील आउट कीजिए, तो सवाल को हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आज के लिए हम एक क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 प्लेट डिज़ाइन करते हैं। फर्स्ट प्लेट है, सेकंड प्लेट है, थर्ड प्लेट है और ये फोर्थ प्लेट है। हम कह रहे हैं कि हर प्लेट्स के एरियाज सेम है और डिस्टेंस सेपरेशन सेम रखा है हम लोगों ने। हमने बोला कि इस पे हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज दिया है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। इनिशियली इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। अभी नहीं कुछ है तो इस पे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ सेटअप होगा। मान लो कि आपने इलेक्ट्रिक सेटअप किया, मान लो कि यहाँ पे आपने ई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया। अब यहाँ से आपको एक विजुलाइज हो सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, आप सिग्मा को चेंज कर दो तो आप इसको लिख सकते हैं क्यू डिवाइड में ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, अब आप सिस्टम की एनर्जी पे जाते हैं, तो या जब आप एनर्जी पे जाते हैं तो आप जनरली आप फॉर्मूला निकालते हैं, तो एनर्जीज का टर्म में लिखते हैं। तो इनिशियल एनर्जी को बात करते हैं तो आप लिखते हैं आपका जो एनर्जी डेंसिटीज होता है कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ करते हैं। 1/2 एप्सिलॉन नोट और ई के जगह आप क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर और यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर और सिग्मा नोट का स्क्वायर इंटू ए इंटू डी। आपको कुछ कैंसिल हो जाएगा तो इनिशियली एनर्जी को आप देख सकते हैं, कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, एप्सिलॉन नोट भी मर जाएगा तो क्यू स्क्वायर बचेगा, ए तो मारा जाएगा तो डी बच जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, एक एरिया मर गया तो एक ही एरिया बच गया और एप्सिलॉन नोट बच गया। ठीक है, आप इसमें नॉर्मली ये भी यूज़ कर सकते हो इनिशियली निकालने के लिए, 1/2 इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, वी को ई इंटू के डी के टर्म में चेंज करोगे तो एग्जैक्ट सेम ही वैल्यू आने वाला है। तो आप चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है ना। तो हमने बोला कि इनिशियली एनर्जीज के लेवल पे हम बात करें, तो इनिशियल एनर्जी की बात करें तो मेरे पास आ गया क्यू स्क्वायर इंटू डी डिवाइड में क्या हो जा रहा है, 2 ए एप्सिलॉन नोट हो रहा है। ठीक है, अब हम फिर से प्लेट्स लेते हैं और अभी हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, इन प्लेट्स के अंदर। ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहले तो ऑलरेडी पहले से जो चार्जेस थे प्लस, तो माइनस एक्स प्लस एक्स लिख लेंगे। इतना तो हम काम बेसिक्स कर सकते थे इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। अब मेरा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो आपको पता है कि यहाँ पॉजिटिव से चार्ज होगा, तो मान लो कि यहाँ पे आपने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो गया E1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका E2 और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E3। अब आप E1 को लिखोगे क्योंकि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड्स लिखोगे तो आप जनरली आप यहाँ पे लिखते हैं E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइड में ए एप्सिलॉन नोट, ठीक है ना।
पिछले वीडियोस में बताया था कि आपको क्या हो जाएगा, इनर प्लेट्स पे की बात करेंगे तो Q माइनस एक्स डिवाइड में ए एप्सिलॉन नोट। पिछले वीडियोस में हम इसके बारे में डिटेल में बात की है। और E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डिवाइड में ए एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है तो आप जनरल इक्वेशंस में जा करके इसको लिख सकते हैं। तो आप जनरली इक्वेशंस में आएंगे तो वहां से आप काम हैंडल कर सकते थे। तो आप लिखेंगे क्या, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ था E1 इंटू डी माइनस E2 इंटू डी प्लस E3 इंटू डी इक्वल टू क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल ड्रॉप के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एक्स डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी माइनस, फिर से आपका हो जाएगा Q माइनस एक्स ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी, और फिर हो जाएगा x डिवाइड में ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी इक्वल टू जीरो। इससे आप x कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना, तो बेसिक सा काम करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ए एप्सिलॉन नोट एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एक्स डी हो जाएगा, ये माइनस क्यू इंटू डी हो जाएगा, प्लस एक्स डी हो जाएगा, प्लस एक्स डी हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3xd माइनस क्यू डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो आप लिखोगे 3xd इक्वल टू क्या लिखोगे, q इंटू डी, डी से d मार लीजिएगा, तो 3x इक्वल टू क्यू हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/3 हो जाएगा। तो यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को देख रहे हैं तो जस्ट E1 देख रहे हैं, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 को देख रहे हैं, तो आप जनरली क्या सकते हैं, x की जगह आप क्या लिखोगे, q, और ये क्या हो जाएगा 3a एप्सिलॉन नोट। आप E2 निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2q डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3a एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। और यदि आप E3 निकालोगे तो वो हो जाएगा फिर से q और a एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है जी, ये जनरल चीजें तो आप रख सकते हैं अपने पास हैंडल करने के लिए। अब आपके पास पता चला है कि इस सवाल को में आपको एनर्जी के टर्म में लिखना है, तो आप फाइनल एनर्जी लिखोगे। फाइनल एनर्जी में लिखोगे तो आपको पता है कि 1/2 एप्सिलॉन नोट, पहले लिखोगे E1 स्क्वायर इंटू ए डी, फिर लिखोगे 1/2 एप्सिलॉन नोट E2 स्क्वायर ए डी प्लस 1/2 एप्सिलॉन नोट E3 का स्क्वायर इंटू ए डी। ठीक है ना, तो u फाइनल इक्वल टू आप करोगे कि 1/2 एप्सिलॉन नोट को कॉमन कर लोगे और ए डी को कॉमन कर लोगे। अब बचेगा क्या, तो बचेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 का होल स्क्वायर। तो आप फाइनली ऐसे लिखोगे कि 1/2 एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी। अब E1 स्क्वायर करोगे तो Q² बाई 9 हो जाएगा। यहाँ भी Q² है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे Q² और क्या करोगे, A² और क्या करोगे, एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर कर लोगे। तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा जी, ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 2 था ना, तो 4 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। इसको ब्रैकेट करके क्लोज कर लेते हैं। अब फाइनली आप एनर्जी को लिखने जाते हैं, तो ये हो जाता है 1/2 एप्सिलॉन नोट ए डी, उसके बाद 4 1 5 1 6, तो ये हो जाएगा Q² इंटू 6 डिवाइड में क्या हो जाएगा, ठीक है ना जी, वो 3 3 9 भी बचेगा, तो आप यहाँ रखिएगा, यहाँ 9 बचेगा जी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 9 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा, A² बचेगा और एप्सिलॉन नोट का होल स्क्वायर बचेगा। अब आप इसमें से कुछ कैंसल आउट कीजिए। यहाँ से एप्सिलॉन नोट से उड़ा दीजिए, A² को A से मार दीजिए, तो फाइनली आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे Q² बच रहा है और इंटू 6 बच रहा है, यहाँ पे 9 बच रहा है, इंटू 2 बच रहा है, और यहाँ पे A बच रहा है, एप्सिलॉन नोट बच रहा है, और D बच रहा है। तो यहाँ से आप कुछ कैंसिल कीजिए, तो ये कर लीजिएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, Q² और यहाँ पे 2 है तो 2 मार दीजिए। ठीक है, तो ये बच जाएगा Q² इंटू डी, और यहाँ पे बच जाएगा 3a
एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब आपको लॉस दिखाना है ना, तो लॉस के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है, लॉस के लिए एक जनरल फॉर्मूला यूज कीजिए। लॉस के लिए आप लॉस की बात कर रहे हैं ना, लॉस के लिए कहते हैं, लॉस के लिए क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल एनर्जी को आप देखिए कि क्या दिया हुआ है यार, एक बार कलर चेंज कर लेते ज़्यादा अच्छा था। इनिशियल एनर्जी जो दिया हुआ था, आपने जस्ट कैलकुलेट किया था कि कितना निकाले थे आप इनिशियल एनर्जी। आप देख लो कि आपके पास इनिशियल एनर्जी दिया हुआ क्यू स्क्वायर बाई डी 2 a एप्सिलॉन नोट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाई डी, क्यू स्क्वायर इंटू डी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 a एप्सिलॉन नोट, फिर माइनस क्यू स्क्वायर बाई डी 3 a एप्सिलॉन नोट। अब इसमें से आप क्या करोगे, क्यू स्क्वायर बाई डी और ए एप्सिलॉन नोट को बाहर कर लोगे, तो ये बचेगा 1/2 और ये बचेगा 1/3। ठीक है, यहाँ से जनरल इक्वेशंस को ब्रेक करोगे, तो यहाँ से यदि आप लॉस को ही लिख रहे हैं, थोड़ा स्पेस बचा लेते हैं हम लोग, तो नॉर्मली आप क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बाई डी और ए एप्सिलॉन नोट। यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 6। ठीक है, तो 2 3 हाँ 6 आ जाएगा। हाँ, 2 3 6 ये कर लेंगे। तो लॉस के लिए हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई डी इंटू 2d। ठीक है, उसके बाद 6 a एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से काटिएगा तो लॉस के लिए जाइएगा तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा 3 a एप्सिलॉन नोट। तो लॉस का वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो आप जनरल फिजिक्स यूज कीजिए, मत बहुत ज़्यादा सोच लीजिए, आप जनरल जनरल बात कीजिए। एनर्जी डेंसिटीज में हमने लिखा है टर्मोलॉजीज को, तो आप सिंपल सिंपल वे से आप एनालिसिस करके सवाल को हैंडल कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले प्लेट्स के साथ इनिशियल पूरे सिस्टम की जो एनर्जी होती है, पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, सिस्टम की एनर्जी की, सिस्टम एनर्जी की बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं कि हर प्लेट्स पे एनर्जी गैप्स आप देखेंगे और उसको एनर्जी डेंसिटीज के टर्म और वॉल्यूम्स के टर्म में लिख करके हैंडल कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।